एक समय की बात है जब हनुमान जी बहुत छोटे थे। तब एक दिन उन्हें बहुत तेज भूख लगी। वह अपनी माता अंजनी के पास नहीं थे और जंगल में चारों ओर देख रहे थे। उसी समय पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य को उन्होंने देखा। सूर्य का लाल रंग और गोलाकार रूप उन्हें आकाश में लटकते हुए एक बहुत बड़ा मीठा फल जैसा लगा। बाल सुलभ चंचलता और अपनी अद्भुत शक्ति के कारण उन्होंने उस फल को खाने के लिए तुरंत आकाश की ओर उड़ान भरी। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे पलक झपकते ही सूर्य के पास पहुंचने लगे। यह घटना उस दिन घटी जब राहु, एक असुर जिसे ज्योतिष में ग्रहण का कारण माना जाता है, सूर्य को ग्रसने के लिए आ रहा था। हनुमान जी को सूर्य की ओर इतनी तेजी से आते देख राहु भ्रमित हो गया। उसे लगा कि कोई दूसरा प्राणी उसके शिकार को छीनने आ गया है। हाँ, हनुमान बड़ी जी ने बचत सूर्य रही के है, निकट बहुत राहु को कड़क देखा है। और उसे ही एक और काला फल समझ लिया, या उसे अपने रास्ते में बाधा मानकर उन्होंने उसे एक शक्तिशाली धक्का दिया। वो भी राहु करीबन तो तुरंत हम लोग को डरकर भाग साथ गया और रहने की इंद्र के पास तकलीफ की और शिकायत क्या करने पहुंचा। कम है। इसके बाद हनुमान जी सूर्य के पास पहुंचे और उन्होंने उसे अपने मुख में निगलने का प्रयास किया और उसे ग्रस लिया। जैसे ही हनुमान जी सूर्य के करीब गए या उसे ग्रसने का प्रयास किया, संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सूर्य की गति रुक गई, जिससे पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता डर गए और उन्हें समझ नहीं आया कि इतना बड़ा संकट कैसे उत्पन्न हो गया। राहु की शिकायत और सृष्टि पर छाए संकट को देखकर देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी से सूर्य को छोड़ने को कहा, लेकिन हनुमान जी ने इंद्र की बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें तो बस अपनी भूख मिटानी थी। क्रोधित होकर इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। यह प्रहार इतना तीव्र था कि हनुमान जी मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर आकर गिरे। हनुमान जी के पिता पवन देव, वायु के देवता, ने अपने पुत्र को मूर्छित देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत पृथ्वी से वायु का प्रवाह रोक दिया। वायु रुकने से समस्त सृष्टि में प्राणियों का दम घुटने लगा और फिर से हाहाकार मच गया। संकट को और गहरा होते देख सभी देवताओं ने पवन देव से क्षमा याचना की और उनसे वायु का प्रवाह पुनः आरंभ करने का अनुरोध किया। पवन देव को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने बाल हनुमान को उठाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें कई शक्तिशाली वरदान प्रदान किए। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि उनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा और कोई शस्त्र उन्हें मार नहीं पाएगा। सूर्य देव ने उन्हें तेज और ज्ञान का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें दीर्घायु और इच्छा अनुसार रूप बदलने की शक्ति दी। चूंकि इंद्र के वज्र ने उनकी हनु, थोड़ी या गाल की हड्डी को थोड़ा सा तोड़ दिया था, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनु का अर्थ है थोड़ी और मान का अर्थ है विकृत या वाला। इस घटना के बाद देवताओं ने हनुमान जी को वरदानों के दुरुपयोग से बचने के लिए उनकी शक्तियों को कुछ समय के लिए भुला देने का श्राप भी दिया, जिसे उन्हें जामवंत जी ने तब याद दिलाया जब वह सीता माता की खोज में जा रहे थे। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल मिश्रा जी का अड्डा को हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।